मुख्तार अंसारी के नाम पर सीतापुर में आतंक। राजधानी लखनऊ से महज 60 किलोमीटर दूर चल रहा है फर्जीवाड़े का खेल। योगी की नाक के नीचे गांव में हो रहा है कब्जा। अवैध आधार और जाली दस्तावेजों का हुआ भंडाफोड़। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि पहचान छिपाकर रहने वालों पर नकेल कसी जाए, तो दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की नाक के नीचे चल रहा है एक ऐसा खेल जो सुरक्षा व्यवस्था को सीधे चुनौती दे रहा है। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के नाम से दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को जहां मरे हुए करीब 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके नाम का खौफ आज भी लोगों के दिलों में छाया हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी खबर और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की सिधौली तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा बालपुर के पटोइया गांव का है। यहाँ पिछले करीब 5 सालों से एक शख्स रह रहा है जिसका नाम है गुलाम मोहम्मद आजम। गुलाम मोहम्मद मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है, जो यहाँ के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर मनवा गांव में किराए के मकान में रहकर गुलाम मोहम्मद ने धीरे धीरे स्थानीय लोगों से जान पहचान बढ़ाई। अपनी बातों और व्यवहार से उसने भोले भाले ग्रामीणों का भरोसा जीत लिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब इस भरोसे की आड़ में सरकारी दस्तावेजों के साथ हेराफेरी की जाने लगी। आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से गुलाम मोहम्मद ने न सिर्फ अपना फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया, बल्कि गांव के ही एक व्यक्ति के घर के पते का इस्तेमाल करके अपना नाम वोटर लिस्ट में भी दर्ज करवा लिया। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी हुई कि आजमगढ़ का एक व्यक्ति उनके गांव का फर्जी निवासी बन बैठा है, तो गांव में भारी विवाद छिड़ गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी लिखित शिकायत उप जिलाधिकारी से की। प्रशासन ने शुरुआती जांच के बाद उसका नाम वोटर लिस्ट से तो काट दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी खड़ा है कि उसका फर्जी आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र अब भी एक्टिव कैसे हैं। दोस्तों, जांच में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। ग्रामीणों का दावा है कि गुलाम मोहम्मद के पास एक नहीं बल्कि कई आधार कार्ड हैं। यही नहीं, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर डालें तो वहां कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली चीजें दिखाई देती हैं। वो अपने फेसबुक पर माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन वाली पोस्ट साझा करता है और मुख्तार अंसारी के नाम की धमकी से क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाने की कोशिश भी करता है। आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टरों के जरिए एक खास विचारधारा का प्रचार भी करता है। दोस्तों, इस घटना ने पटोइया गांव के लोगों के बीच डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गुलाम मोहम्मद सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, बल्कि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो अक्सर लोगों को डराता धमकाता है और अपनी धौंस जमाता है। और जब कुछ लोगों ने उसका विरोध किया तो उसने अपने गुंडे भेजकर स्थानीय निवासी शुभम रावत को जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसका वीडियो शुभम द्वारा फेसबुक पर अपलोड किया गया है। जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही दुखद वीडियो है और मैं आपको एक अपने साथ बीती हुई सच्ची घटना बताने वाला हूँ। तो ये बात है 26 तारीख की रात गाँव में प्रधान जी के यहाँ उनकी सिस्टर की शादी थी। मैं वहाँ पे गया था। वहाँ पे हमको जान से मारने की कोशिश की गई। इस मामले को अंजाम देने वाले लोग कम से कम 20 से 25 लोग थे। सबसे पहन की गाली दे रहे थे, बिल्कुल मेरे फेस पे खड़े होकर सामने बिल्कुल। तो इस घटना के पीछे एक सोची समझी साजिश है। और हाँ, जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मुझको 2 लड़कों ने बताया कि तुमको मारने के लिए आदमी नाम का एक मुस्लिम है जो हमारे गांव में कोचिंग सेंटर चलाता है, उसने भेजा है। 2 लड़कों ने मुझे बताया कि आदमी ने भेजा था और उन्होंने ये कहा कि हमारा सिस्टम इतना कर रहा है, हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा, सारा काम हो जाएगा। ये बात आदमी ने बोली। इसके पीछे लग रहा है कि आदमी का ही हाथ है। वो हमको मरवाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। हमारी इनसे कोई पुरानी दुश्मनी। सबसे अजीब बात यह है कि जिस गांव में कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, जहां उसकी कोई दूर दूर तक की रिश्तेदारी नहीं है, वहां वो शख्स जबरन पैर पसार रहा है। आरोप तो यहां तक है कि उसने स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश की है और विरोध करने वालों को जान से मारने की धमकी भी दी है।
प्रशासन की ढिलाई देखिए कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के बावजूद उस पर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उसके हौसले और बुलंद हैं। ग्रामीण अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह आकर उनकी सुरक्षा और पहचान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। योगी सरकार बार बार कहती है कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे लोगों और फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सीतापुर का ये मामला बताता है कि जमीनी स्तर पर कुछ कर्मचारी अब भी भ्रष्टाचार की चादर ओढ़े बैठे हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? अगर एक बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से सरकारी रिकॉर्ड में सेंध लगा सकता है तो गांव की सुरक्षा का क्या होगा? क्या ऐसे लोगों की गहनता से जांच नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।